सलाड। क्या ये सब? तुम इसको ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। आमना प्लीज हमें बात करने दो। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? हाँ, क्या ये सब? अचानक क्या हो गया तुम्हें? I regret my judgment. I stand with ईमान. कुछ जवाब शायद तुम सुनना नहीं चाहते, बात को बढ़ाना नहीं चाहते। बात तुम बढ़ा चुके हो वहीद। एक्सप्लेनेशंस भी तुम ही तो क्या? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किसके कहने पे ये सब कर रहे हो। You for real? तुम्हें अपने अलावा कोई और नजर आता है? फिर गलती करके अपने अलावा बाकी पूरी दुनिया की गलती नजर आती है तुम्हें? फिर कहां चले जाते हो तुम? गलती करके? ईमान ने जो कहा है झूठ कहा है। और वो दूसरी लड़की? वहीद, मैंने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। हाँ, वो दूसरी लड़की हो गया था इन्वॉल्व, दैट्स इट। आहिस्ता, घर है मेरा। तुम दोस्त थे मेरे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। मैं दोस्त से पहले एक बेटा, एक बाप और एक शोहर हूं। और अपनी बच्ची के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, चाहे Listen, अगर ये सब काम की वजह से है, this is all because of one, then trust me, I would please leave. I don't know this. हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लीव। आप लोग अंदर कैसे आ रहे हैं? क्या करें? आप लोग प्लीज बाहर जाइए। सर, क्या हम आपके मिसेज और बच्चे से बात कर सकते हैं? व्हाट? आपका दिमाग तो ठीक है? सर, अगर आपके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई हुई तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सर, लोग आपको मौके जानना चाहते हैं। अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। सर प्लीज, आप एक दफा आप लोग जाइए प्लीज यहाँ से। सर प्लीज, आप लोग जाइए। सर, जिसको इनसाइड बेटा बेटा पीछे से बेटा प्लीज बाहर निकालो इनको यहाँ से। आप क्या कहना चाहते हैं?
I'm so sorry, darling. शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। I know. इस शहर के हालात का ना कुछ भी नहीं पता, पर अब तो सब सही है ना? तो तुम खुद बता रही हो या हमें बताना पड़ेगा? एक्सक्यूज मी, 2 फिल्म साइन कर ली है इन्होंने? That's my superstar. थैंक यू। मैंने तुम्हें कहा था ना, उस सालार को ऐसे काम मिलना बंद होगा जैसे उसे कोई जानता ही नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ मिलता है तो उसके बदले कुछ खो भी जाता है। शायद लाइफ ऐसी ही है, अनफॉरगिवेबल, अनप्रेडिक्टेबल। I'm so sorry, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि आमिर भी आ रहा है। नहीं, इट्स ओके। और वैसे भी अगर हम दोनों में से किसी को अनकंफर्टेबल होना चाहिए तो वो आमिर ही है ना, नहीं? You're shining as always. थैंक यू। I'm so glad कि तुम आए। सरार कैसे? हाँ ठीक है। Listen, do me a favor. मेरा एक बैग बना के स्टूडियो भिजवा दो। मैं सोच रहा हूँ एक आध दिन होटल रुक जाता हूँ, पता नहीं कब कौन घर आ जाए। मुझे लगता है तुम्हें एक दिन से ज़्यादा ठहरना चाहिए सलार। इसमें सबकी भलाई है। ना घर वालों को अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, ना आसपास के लोगों को, स्पेशली तुम्हारे बच्चों को, जिन्हें पता भी नहीं है कि आखिर उन्होंने किया क्या है। You should know that it's nothing personal. मैं आज भी तुम्हारी उतनी ही इज्जत करती हूँ और तुम्हारे बच्चों से इतना ही प्यार करती हूँ जितना आयरा से। It's just that. You don't have to explain. No, I have to. सालों पुराना रिश्ता है. I owe you an explanation. सालों पुराने रिश्तों के साथ ऐसे किया जाता है? जोया, मैं तुमसे कई बार पूछ चुकी हूँ और आज मैं जवाब सुने बगैर नहीं जाऊंगी। Do you really support your husband? No. तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद लगानी? वैसे भी वहीद का ही अपना डिसीजन था। मैं तो सोशल मीडिया पर होंगी। और अगर होती तो क्या करती? होती तो देखी जाती, और जो चीज है नहीं उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है। मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। ये वाला करते हैं। अच्छा, इस पे लिखना है हैप्पी बर्थडे अम्मी, ठीक है? AMMI हैप्पी बर्थडे। सॉरी अम्मी, हाँ आज नहीं आ पाऊंगी। आप लोग चले जाइएगा डिनर पे, अगली दफा सही। घर पे किसी को बताया तो नहीं कुछ? नहीं, वो बाजी का फोन आया था, मैंने कह दिया आप ऑफिस में हैं। ये तो हमारे पुराने पड़ोसी का घर था। अरे बाजी, आपको पता नहीं है, सुबह से यहाँ कोहराम मचा हुआ है। इनकी बच्ची अगवा हो गई है। क्या? जी, सिर्फ 3 साल की बेटी। अल्लाह जाने दिन दहाड़े क्या हुआ। इनके माँ बाप को भी कोई खबर नहीं है।
टीवी पर एक स्लाइड चली थी, लेकिन वो भी कब तक ही चलेगी। यहाँ तो आम आदमी की कोई औकात ही नहीं है। अरे बाजी, कहाँ खो गई? शॉप आ गई। रहने दें, घर चलें। जी बेहतर। आ गए? आई एम आउटसाइड। अंदर आ जाओ ना, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। यार गाड़ी में आकर बैठ जाओ ना, मैं शॉर्ट्स में हूँ और मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मॉम डैड भी है यहाँ पे। ठीक है, फिर तुम उनके साथ तस्वीरें खिंचवाओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सबर, आ रही हूँ। You look funny. What a thing to say. अच्छा, क्या बोलूं फिर? कांग्रेस से भी काम चल सकता था। Congratulations मानूर, हमेशा की तरह I am so proud of you. इसी तरह आगे बढ़ो and I will always support you. थैंक्स। तुम अंदर आ जाते ना, तुम्हारी भी पिक्चर्स हो जाती। यार मैं सुबह 5 बजे तो पार्टी से फ्री हूँ और कोई सीन हुआ है वहाँ पे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आजकल की लड़कियों का ड्रामा। दिखाऊं तुम्हें? दिखाओ। ये बात आप गलत कर रहे हैं। आपने खुद ही एक्टिंग परस्यू नहीं की, वरना कौन आपको भूलता। जो लोग काम करवाना चाहते हैं वो मनाना भी जानते हैं आसिया मैडम। अरे अब क्या पुराने गिले शिकवे। अच्छी बात यह है कि इस बहाने अब हमें बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं। इट्स गुड टू हैव यू बैक। थैंक यू। और सबसे अच्छी बात, आपके अंदर का बदलाव। इंसान अपनी सोहबत की वजह से ही तो जाना जाता है। वही जी, बस देर आए दुरुस्त आए, समझ लीजिए। अगर हमारी इंडस्ट्री की औरतों के लिए हम खुद आवाज नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा। हर बात पर उन्हें तंज का निशाना बनाया जाता है, हर बात पर क्रिटिसिज्म। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे में आदमियों के लिए जो उनके लिए खड़े होते हैं और आवाज उठाते हैं, इट्स रियली कमेंडेबल। ज़मीर तो सबके पास ही होता है, चैन से बैठने नहीं देता। आई नो ये थोड़ा पर्सनल मैटर है, मगर क्या आपकी सलार खान से अभी भी बातचीत है? नहीं, अभी तो कट ऑफ है मुकम्मल। चले फिर काम की बात कर लेते हैं। या श्योर, बिस्मिल्लाह।
मामा बाबा कब आएंगे? पता नहीं। होमवर्क किया आपने? नो। इधर देखिए, प्लीज गो फिनिश योर होमवर्क। सभी चलते हैं हम अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ। मेरा इसलिए कोई स्कैंडल नहीं बना क्योंकि मैं हुमायूं और अदनान से बहुत तेज हूँ। ट्रू। मैंने अपना असल नाम इसलिए चेंज किया है क्योंकि उस जमाने में मीरा, रेशम, तानिया, सब चेंज कर रहे थे। what are you watching? I'm watching Baba's interview. कुछ और नहीं है आपके पास देखने के लिए? No, I want to watch his interview. तुमने बिल्कुल अपने बाबा की तरह आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। तो आप मुझसे भी नाराज हो जाएं जैसे आप उनसे नाराज हो गई हैं। मामा, do you even like बाबा? ये किस किस्म का सवाल है? क्योंकि वो आपकी कभी बुराई नहीं करते थे। So yes, I want to watch his interview. अस्सलाम। ये कितने का है? ये 800 का है, ये 1500 की है। अच्छा, ये महंगा है ना? जी, इससे जो भी पैसे कलेक्ट होंगे वो हमारी एसिड विक्टिम्स की भलाई के लिए यूज़ किए जाएंगे। अच्छा अच्छा। ये ईमान यहाँ क्या कर रही है? ये हमारी कॉज की एम्बेसडर हैं। अच्छा सर। कोई औरत अकेली नहीं है, खुद को अकेला मत समझिए। हम सब एक हैं, हम सब की तकलीफ एक है, मंजिल एक है, मकसद एक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जितना हो सकेगा आप सबकी हेल्प के लिए मैं यहीं मौजूद हूँ। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी फ्रेटर्निटी के सब लोग आपके साथ हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ईमान, और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोग यहाँ आए और जिस तरह से ईमान हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से हमारा साथ देंगे और इस कैंपेन को हम आगे लेकर चलेंगे और इसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि किसी को भी जिसको हमारी ज़रूरत है हम उस तक पहुँच कर उसकी मदद कर सकें। नहीं मानते हम इस निज़ाम को जहाँ दुनिया को मर्द की नज़र से देखा जाता है। टाइम टू चेंज द पर्सपेक्टिव, क्योंकि जमाना हमसे है। तो फिर ये कि हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। मुदस्सिर एक बहुत बड़ा शो प्लान करने जा रहा है। वो लड़की, क्या नाम था उसका? युसरा। ओ यस, युसरा। उसके अलावा एक दो और भी हैं जो शो पे बात करने के लिए तैयार हैं। तुम सोच सकती हो क्या होगा? क्या चाहती हैं आप मुझसे? दिमाग चलाओ अपना। यू हैव बीन डूइंग इट योर वे। अब लोगों को जब पता लग गया है कि तुम ईमान की तरफ नहीं हो तो खुलकर एक्सपोज करो उसे। और बहुत कुछ है बात करने के लिए। वाकई बहुत कुछ है बात करने के लिए। वारदातें, कत्ल, हमारे बच्चे अगवा हो रहे हैं, ज्यादती का निशाना बन रहे हैं। माँ बाप भरोसा करके गली मोहल्लों के मदरसों में छोड़ तो आते हैं, सबक ना याद करने पर सज़ा भी मिलती है, मगर ज़ख्म उनके हाथ पर नहीं उनकी शख्सियत पर छोड़े जाते हैं, उनकी मासूमियत पर। वाकई बहुत कुछ है बात करने के लिए।
बस हम करना नहीं चाहते। मुना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बिजनेस कर रहे हैं। एंड आई एम ऑल अप फॉर इट। तो बताएं किस बारे में बात करूं इस बार? पर्सनल मैटर्स, पास्ट लाइफ, फैमिली, एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, उसकी और उसके खानदान की धज्जियां उड़ा देते हैं। क्या कहती हैं? एचआर तुम्हारी प्रमोशन की बात कर रही है, सोच लो क्या करना चाहती हो। काफी सताई भी लग रही हैं आप। आपसे कम। किससे चुप रहे? अपने आप से। You know what? मुझे लगता है अगर मैं ना होता, कोई और होता, तो शायद अपने खिलाफ ही कैंपेन स्टार्ट कर चुका होता या कर चुकी होती। ऐसे आपकी फ्रेटर्निटी के लोगों से तंग आकर यहाँ जो सेलिब्रिटीज को और उनकी जाती जिंदगी को भी अपने बाप का माल समझते हैं, नो सेंस ऑफ प्राइवेसी, नथिंग। मैं भी उन चेहरों में शायद आपको ढूंढ रहा था, आप होते तो शायद मैं बात कर भी लेता। क्या बात करते मुझसे आप? शो पे आने से तो आपने मना कर दिया। Are you heading out to shoot? प्रमोशनल इवेंट। आपकी फिल्म आ रही है, if I'm not wrong. अब तो फिल्म कम और उम्मीद ज्यादा है कि गालियों में शायद कहीं एक दो तालियों की आवाज भी सुनाई दे जाए। स्क्रीन के पीछे छुपे लोग जो अपनी तस्वीर लगाने की भी हिम्मत नहीं रखते, घर का गुस्सा आके कीबोर्ड पे निकालते हैं, ऐसे लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेते। अपनी हद तक तो ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सुनना अब किसने गाली दी थी? गाली दे देते तो बेहतर था, इतनी तकलीफ ना होती। मुझे मेरी ही फिल्म को प्रमोट करने से रोक दिया गया है, वो भी सिर्फ एक मैसेज पर। ये पहले से डिसाइडेड नहीं थी? स्पॉन्सर्स को इशू हो रहा है, मेरे नहाने की शर्त रखी है, इमेज खराब होगा ना, वही क्या? ये सब देख के तो मुझे भी डिप्रेशन हो रहा है। How are you coping up with all of this? I don't know. एक बात कहूँ सलाम, हर चीज की एक इंतहा होती है। जब हम बाहर अमन रखने के लिए खामोश हो जाते हैं तो अपने अंदर एक जंग छेड़ लेते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है?
बाजी कल जाना है तो आप अभी से क्यों तैयारी कर रही हैं? मेरी तबीयत का कुछ पता नहीं होता। कल मैं हॉस्पिटल में होंगी, तुम ये सबको बांट देना। ठीक है। ठीक है। और ये प्याला किसके यहाँ देना है? ये उमर साहब का। इनके घर में ना हमें कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है। फिर ईमान भी पूछेगी कि कुछ भेजा या नहीं भेजा। वैसे भी उनको मीठा बहुत अच्छा लगता है, दे आना। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा चल इसको ढक तो सही। So tell me, आगे के क्या प्लान्स हैं? जॉब हंटिंग, लेट्स सी। और वो तुम्हारी कनाडा वाली स्कॉलरशिप, उसका क्या हुआ? तुम कनाडा जाकर ज्यादा खुश होगी, इतना मुझे पता है। बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है फिलहाल, अब जो है वो यही। और मैं खुश भी हूँ। क्यों? वो ऑप्शन तुमसे किसने छीना? इशा, एक बहुत अजीब सी फीलिंग है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। यू नो, राफी ने मुझे एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो में एक लड़की रो रही थी, किसी पार्टी की थी वो। कौन सही है कौन गलत समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये वीडियो राफी ने खुद बनाई थी? पता नहीं, लेकिन हाँ उसके फोन में थी। और उसने कैजुअली तुम्हें दिखा दी। कहाँ उठता बैठता है यार वो? That's not the point. मैं तुम्हें क्या बात कर रही हूँ, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? मैं बात वहां ले जाती हूँ जहाँ तुम जाना नहीं चाहती। कितना ट्विस्टेड सर्कल है उस बंदे का यार। क्या पता वो खुद नशे में नहीं थी। What if she was drugged? And even if she wasn't, it doesn't mean she gave consent. इशा, आ गई तुम्हारी फिर जर्नलिस्ट बाहर। तुम्हारी अक्ल बाहर नहीं आएगी तो मेरी जर्नलिस्ट तो बाहर आएगी। तुम्हारी ग्रेजुएशन पे वो आया था? हाँ, बाहर मिली थी सुन। उस जो मैं खुश हूँ इसी में। नहीं होना चाहिए। तुम उससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हो, उससे कहीं बेहतर। मैं जानती हूँ कि आजकल हम जिन हालात में रह रहे हैं उसमें शायद खुश होना बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये हम सबका हक है। अच्छा ये बताओ, वहाँ आर्टिकल पब्लिश हुआ? हाँ, चला गया वो। वाओ, फाइनली। कचरे के डब्बे में।
हेलो सर, मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ। आपके कार्ड पर जो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? होल्ड करें। जी ओके सर, अल्लाह हाफिज। हट प्यार से बोल। हट सामने से, रास्ता दे। क्या लाइए मेरे को दे, मैं दे आता हूँ। मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगी। काम तेरा है, घर तो मेरा है ना। ला दे दे, मुझे दे दे। अरे गुलाबो रानी कहाँ नाराज होके जा रही है? मैं तुमसे बाद में बात करूँ। सर, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मुझे अंदर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जाके बताओ उन्हें, मैं मिलने आया हूँ। सालार, यहाँ हमारा शूट चल रहा है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब आवर वर्क। फाइन, I'll wait in the car. वो नहीं मिलना चाहती आप। क्यों? जब इतना कुछ कर लिया तो मिल क्यों नहीं सकती? क्यों का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन ना का मतलब ना होता है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नो? Yes, I do. लेकिन अगर कहा जाए तो जो बात कही नहीं जाती वो मुझे समझ नहीं आती। अच्छा बाजी, अल्लाह हाफिज। हाँ, सुबह जल्दी आ जाना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करती रह जाऊँ। नहीं बाजी, कहाँ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगी आपको। और तुम, मैं तुम्हारे घर काम करती हूँ, तुम मेरे घर। जी बाजी। किसकी इजाजत से शिकायत करके आई हो वहां? इतना अहम समझाए खुद को? ईमान, आप कुछ नहीं बोलेंगी, ये मेरी गलती है, मैंने इसको इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। इतना क्या कर दिया उनके नौकर ने जो इतनी बातें सुना कर आई हो? बाजी, इज्जत सिर्फ आपकी है, मेरी नहीं है।
फौजिया, आदमियों का यही होता है, देखते हैं घूरते हैं तो घूरने दो। मेरे ताल्लुकात क्यों खराब करी हो यार? बाजी आप सबके लिए बोलती हैं, सबके लिए आवाज उठाती हैं, मेरे लिए क्यों नहीं बोल सकती? मैं तो इतने दिल से काम करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मैं वापस भी नहीं आऊंगी। तुम्हारी मर्जी। ईमान ये क्या किया? और वो वापस भी नहीं आएगी। एक बात कहूँ सलार, हर चीज की एक इंतहा होती है। जब हम बाहर अमन रखने के लिए खामोश हो जाते हैं तो अपने अंदर एक जंग छेड़ लेते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है?